नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास दिन और उस खास दिन के लिए क्या क्या महत्व है और इसको कैसे मनाना चाहिए, वो सब बात हम करेंगे। मित्रों, वो खास दिन है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, चंद्रमा की, माता गंगा की पूजा का महत्व बहुत है। इसके साथ ही इस दिन वैशाख पूर्णिमा अत्यंत पवित्र एवं फलदायी तिथि मानी जाती है। इस दिन प्रातः नदियाँ एवं पवित्र सरोवर में स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के किन किन अवतार हुए हैं और उसका क्या है महत्व, वो सब हम बताएंगे। लेकिन मित्रों, इसके पहले आपने अभी तक हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि को विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस पृथ्वी पर संकट आता है तभी भगवान श्री हरि श्री विष्णु अवतार लेके मनुष्य जाति को और समग्र सृष्टि को संकट से मुक्त कराने के लिए अवतार धारण करते हैं। और इसी में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, कूर्म अवतार, तो इसको कूर्म जयंती भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा अर्थात कूर्म जयंती ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान का द्वितीय अवतार है। और कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। समुद्र मंथन के लिए इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाला स्थित प्रज्ञ कच्छप का आधार आवश्यक है। यदा संहर्ते चायम कूर्मांगानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्म सम्यक बुद्धि का द्योतक है। कूर्म तारक तारामंडल को भी कहते हैं। कूर्मासन ब्रह्म सायुज्य प्राप्त महात्माओं का आसन है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब जब सृष्टि पर संकट आता है या सृष्टि के कल्याण का सवाल उठता है तब अवतार लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को दोहराया भी है। तो आज कूर्म जयंती पर आपको भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा हम बताते हैं। वह कथा जिसमें सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया था। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन सागर मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया, इसीलिए आज भारत में कूर्म जयंती मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के कच्छप स्वरूप की पूजा व अर्चना की जाती है। कूर्म अवतार की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक वक्त पर देवताओं का अहंकार चरम पर पहुंच गया था। इसी को लेकर इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा के भेंट किए हुए पारिजात पुष्पों की माला को देवराज ने फेंक दिया, जिसे उनके वाहन ऐरावत ने कुचल दिया। इसकी जानकारी पर पल पल में क्रुद्ध होने वाले ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को स्त्रीहीन होने का श्राप दे दिया, लेकिन क्षमा याचना पर कहा कि इसका रास्ता खोजने पर उन्हें मिल जाएगा। इधर ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी जी सागर में लुप्त हो गई। पूरी सृष्टि से सुख समृद्धि और वैभव लोप हो गया और देवता असक्त हो गए। इससे दुखी इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उन्होंने इसके लिए असुरों से सहायता लेनी पड़ी। उन्होंने इसके लिए असुरों से मिलकर सागर मंथन का सुझाव दिया। किसी तरह देवताओं ने असुरों को सागर मंथन के लिए तैयार किया। सागर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब देवता और दानवों ने मंदराचल पर्वत को सागर में मथना शुरू किया तो वो समुद्र में डूबने लगा। इस पर भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कच्छप का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को पीठ पर रख लिया।
इसके बाद मथानी घूमना शुरू हुई और सागर को मथने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। भगवान विष्णु के कारण सागर मंथन जैसा कार्य पूरा हुआ। कूर्म अवतार की यह घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसीलिए इस दिन कूर्म जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही गौतम बुद्ध को 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध का महानिर्वाण समारोह यानी कि उनके जीवन का अंतिम दिन भी वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार है, अतः हिंदुओं में यह पवित्र दिन माना जाता है तथा श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना पाठ तथा दान का विशेष महत्व है और इसी कारण से इस दिन यानी कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन या बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण की कथा का भी विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि ये दिन पूरा भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने ही अलग अलग अवतारों के माध्यम से समग्र सृष्टि में और मानव जाति को, स्वर्ग में देवताओं को, सभी को सहायता की, मदद की और अवतार धारण करके सबके लिए आदर्श बने। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कोई नदी सरोवर में स्नान का इतना महत्व है, घर में पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान एवं मिष्ठान वितरित करना गौदान के समान फल देने वाला बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और सहपाठी सुदामा जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया और इस व्रत के प्रभाव से ही सुदामा की दरिद्रता का नाश हो गया था। तो इस प्रकार हम भगवान की पूजा पाठ करें और दिन का महत्व, सबसे विशेष बात यह है कि हमें हर तिथि का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब भी अवतार लिया तभी जब भी कोई संकट में रहता है तभी मनुष्य भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब भी संकट दूर हो जाता है तो भगवान को हम लोग भूल जाते हैं और इसीलिए हम याद दिलाने का कार्य करते हैं। तो मित्रों, हमें आशा है कि सबको ये पसंद आया होगा और पसंद आया है तो हम सब पर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसे भाव के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।